सबसे पहले आपको बताएं, गंदम के काश्तकारों के लिए अच्छी खबर। हुकूमत पंजाब ने गंदम की नई कीमत का ऐलान कर दिया। गंदम की नई कीमत 2200 रुपए फी 40 किलोग्राम तय की गई। वजीर आला ने ट्वीट कर दिया। गंदम के काश्तकारों के लिए अच्छी खबर। हुकूमत पंजाब ने गंदम की नई कीमत का ऐलान कर दिया। गंदम की नई कीमत 2200 रुपए फी 40 किलोग्राम तय की गई। वजीर आला ने ट्वीट कर दिया। आपको बताएं, गंदम के काश्तकारों के लिए अच्छी खबर। हुकूमत पंजाब ने गंदम की नई कीमत का ऐलान कर दिया। गंदम की नई कीमत 2200 रुपए फी 40 किलोग्राम तय की गई। वजीर आला ने ट्वीट कर दिया। गंदम के काश्तकारों के लिए अच्छी खबर। मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद रमजान मिर्जा से। जी रमजान मिर्जा, बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब भर में जो गंदम की नई कीमतें हैं, इमदादी कीमत, वो पंजाब की जानिब से उसका ऐलान कर दिया गया है। और जो नई कीमत है 40 किलोग्राम 2200 रुपये जो है वो तय की गई है। जबकि इससे कबल गंदम की जो कीमतें थी वो 1800 रुपये के इर्द थी, जिसके सबब न सिर्फ इमदादी कीमत कम होने की वजह से हुकूमत पंजाब और महकमा खुराक को पिछले 3 साल से गंदम की खरीदारी में मसाइल का सामना करना पड़ रहा था। बल्कि इसके साथ साथ ये भी नजर आ रहा था कि फैसलाबाद डिवीजन जो था वो अपना मुकर्रर करदा हदफ भी जो था वो हासिल करने में नाकाम रहा, क्योंकि ओपन मार्केट में कीमतें ज्यादा थीं और जबकि हुकूमत की जानिब से जो इमदादी कीमत रखी गई थी वो कम थी। अब तवक्को की जा रही है कि ये जो नई कीमतें तय की गई हैं, इससे महकमा खुराक जो है वो न सिर्फ अपना हदफ हासिल कर सकेगा, बल्कि इसके साथ साथ हुकूमत पंजाब को आखिर कीमतों को भी कंट्रोल करने में जो है आसानी होगी। जी शुक्रिया रमजान मिर्जा, आप हमें अपडेट कर रहे थे। माह रमजानुल मुबारक में बिजली की बिला ताअतुल फ्राहमी के लिए फेस्को का अहम इकदाम। शहर में 2 फेज चलने वाले 200 ट्रांसफार्मर्स को 3 फेज कर दिया गया। फेस्को ने शहर के बेशतर इलाकों में लोड मैनेजमेंट की मनसूबाबंदी तैयार कर ली। मजीद जानते हैं अवैस अली से। जी अवैस, बताइएगा। आज बिल्कुल फेस्को की जानिब से माह रमज़ान मुबारक में बिजली की बिला तौतल फराहमी को यकीनी बनाने के हवाले से तैयारियां जारी हैं। इसी हवाले से फैसलाबाद शहर भर में 200 से ज़ायद 2 फेज़ ट्रांसफार्मर्स को 3 फेज़ कर दिया गया है और इसके साथ साथ शहर भर में लोड मैनेजमेंट का सिलसिला भी जारी है। इससे मुतल्लिक फेस्को काम का यही कहना है कि माह रमज़ान मुबारक में सारफी तक बिजली की बिला तौतल फराहमी को यकीनी बनाने के लिए शहर भर में जो 2 फेज़ ट्रांसफार्मर्स थे उनको 3 फेज़ किया गया है, ताकि ट्रांसफार्मर्स खराबी की वजह से सार्फिन को बिजली की बंदिश का सामना ना करना पड़े। और इसके साथ साथ जो ग्रिड स्टेशन हैं वहाँ पर भी तमाम तर अमला को मुतहरिक कर दिया है, ताकि सहर और अफ्तार के औकात में बिजली बगैर रकावट के फराहम की जा सके और तकनीकी मसाइल की वजह से सार्फिन को घंटों बिजली की बंदिश का सामना ना करना पड़े। मजीद फेस्को काम का यही कहना है कि खसूसी मॉनिटरिंग सेल भी तमीर किया जाएगा, जो माह रमज़ानुल मुबारक में तमाम तर बिजली के निज़ाम को मॉनिटर करेगा और जहां पर भी कहीं जो है वो मसाइल सामने आएंगे उनको बर वक्त हल किया जाएगा। अवैस अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। तोबा टेक्सिंग की सब्जी मंडी में सब्जी और फलों के कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। प्याज 36 से 40 रुपए फी किलो, टमाटर 80, जबकि सब्ज मिर्च 110 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त। मजीद तफसीलात जानते हैं रिजवान खान से। जी रिजवान, बताइएगा। आज बिल्कुल टोबा टेक्सिंग की सब्ज़ी मंडी में सब्जियों और फलों की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। बात करें यहाँ पर आलू की, तो आलू 22 से 25 रुपए फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है, जबकि प्याज 36 रुपए से 40 रुपए फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है। टमाटर की कीमत जो है वो 70 रुपए फ़ी किलो, जबकि अदरक 170 रुपए फ़ी किलो के हिसाब से यहाँ पर फ़रोख्त किया जा रहा है। लहसुन जो है वो 305 रुपए से लेकर 310 रुपए फ़ी किलोग्राम में यहाँ पर फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि शिमला मिर्च 55 और टिंडे जो हैं वो 22 रुपए फ़ी किलो के हिसाब से यहाँ पर फ़रोख्त की जा रही हैं। पालक की जो एक गुट्टी है वो 18 से 20, जबकि शलजम जो है वो 24 रुपए फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किए जा रहे हैं। सब्जियों और फलों की कीमतों में जहाँ पर उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है, तो वहीं पर अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में भी इजाफा होता हुआ दिखाई देता है। शहरी जो हैं वो वज़ीर इमरान खान से अपील करते हुए दिखाई देते हैं कि जो मसनूई महंगाई कर रहे हैं उनको जो है काबू किया जाए और महंगाई को रिजवान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। PHA फैसलाबाद के ब्यूटिफिकेशन मंसूबे पर काम शुरू। GTS चौक में नलकी और धागे का पहला मॉडल लगा दिया गया। 10 करोड़ रुपए से किनाल रोड और कोहिनूर सिटी समेत दीगर मुकामात पर मॉडल्स नस्ब होंगे। आपको बताएं, PHA फैसलाबाद की ब्यूटिफिकेशन मंसूबे पर काम शुरू। GTS चौक में नलकी और धागे का पहला मॉडल लगा दिया गया। 10 करोड़ रुपए से केनाल रोड और कोहिनूर सिटी समेत दीगर मकामात पर
मॉडल्स नस्ब होंगे। इसी पर मजीद बात करते हैं मोहम्मद रमजान मिर्जा से। जी रमजान, बताइएगा। जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट पैकेज के तहत पीएचई को जो 10 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट मिला था कि फैसलाबाद शहर के अहम मुकामात की ब्यूटिफिकेशन होगी, उसके फंड्स रुके हुए थे। लेकिन अब एक बार फिर इन मंसूबों के ऊपर काम जो है वो शुरू कर दिया गया है। हम इस वक्त मौजूद हैं जीटीएस चौक में और आप मेरे कम में देख सकते हैं कि खूबसूरत मॉडल जो हैं उनकी तनसीब का अमल जो है वो जारी है। आप नलकी देख सकते हैं जो कि पहचान है फैसलाबाद सनती शहर की। दूसरी जानिब जो नीले रंग में आपको इस वक्त टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही है, ये एक कोन है, धागे की कोन है और इसको भी आप देख सकते हैं। जबकि इसके साथ जो धागे का गोला है उसका मॉडल इस वक्त ज़ेर तामीर है, उसको हतमी शक्ल दी जा रही है। और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि इस वक्त भी अमला जो है वो काम कर रहा है और इनके मुताबिक ये मॉडल जो है वो आने वाले चंद रोज़ में मुकम्मल कर दिया जाएगा, जिसके बाद कैनाल रोड के ऊपर और उसके अलावा जड़ावाला रोड के ऊपर, झंग रोड के ऊपर, समुद्री रोड के ऊपर जो मुख्तलिफ मॉडल्स बनने थे उनके ऊपर भी जो है वो काम शुरू कर दिया जाएगा। रमजान अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। फैसलाबाद के नए मंजूर शुदा थाना रोशनवाला में 2 थानों से 23 गांव शामिल करने का फैसला। थाना डिजकोट से 14 और थाना सदर से 9 गांव शामिल किए गए हैं। एआई डेवलपमेंट ने नए थाना में गांव की शमूलियत का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आपको बताएं, फैसलाबाद के नए मंजूर शुदा थाना रोशनवाला में 2 थानों से 23 गांव शामिल करने का फैसला। थाना डिजकोट से 14 और थाना सदर से 9 गांव शामिल किए गए हैं। एआई डेवलपमेंट ने नए थाना में गांव की शमूलियत का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मजीद जानते हैं तैयब मकबूल से। जी तैयब, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, फैसलाबाद में नए मंजूर होने वाले थाना रोशनवाला में दीगर 2 थानों के 23 गांव शामिल करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और ये नोटिफिकेशन एआईजी डेवलपमेंट पंजाब की जानिब से जारी किया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक थाना डिजकोट से 14 गांव और थाना सदर फैसलाबाद से 9 गांव नए थाना रोशनवाला में शामिल किए जाएंगे। थाना रोशनवाला की मंजूरी कैबिनेट सब डिवीज़न कमेटी बराए ला की जानिब से दी गई थी और इससे कबल डिजकोट की अरकान असम्बली की जानिब से हुकूमत पंजाब को ये सिफारिशात अरसाल की गई थी कि थाना डिजकोट बहुत बड़े एरिया पर मुश्तमिल है, जहाँ पर क्राइम को कंट्रोल करना एक ही थाना की पुलिस के लिए मुमकिन नहीं है। लिहाजा डिजकोट को 2 थानों में तकसीम कर दिया जाए, जिस पर आईजी पंजाब की जानिब से भी सिफारिशात हुकूमत पंजाब को अरसाल कर दी गई थी और हुकूमत पंजाब की जानिब से कैबिनेट सब कमेटी बराए ला की जानिब से इसके हवाले से तजावीज़ तलब की गई थी, लेकिन कैबिनेट सब डिवीज़न कमेटी की जानिब से ये मंजूर कर लिया गया था और नए थाना बनाने के लिए सिफारिशात को हतमी शक्ल भी दे दी गई थी, जिस पर वज़ीर पंजाब की जानिब से आईजी पंजाब को भी ये अहकाम दे दिए गए थे कि कैबिनेट सब कमेटी की जानिब से इसको मंजूर कर लिया गया है। लिहाजा इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया था। अगले चंद रोज़ में बाकायदा तौर पर थाना रोशनवाला चौकी रोशनवाला को थाना रोशनवाला बनाकर उसका भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा और इस बात का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि वज़ीर पंजाब और आईजी पंजाब नए थाना रोशनवाला का इफ्तिताह भी करेंगे। जी तैयब अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। चिन्योट में जिले और म्यूनिसिपल अफसरान की मुबैना गफलत, सीवरेज के गंदे पानी ने गरीब का घर गिरा दिया। मोहल्ला अहमदपुरा के रिहायशी आबिद हुसैन ने घर की दीवार सीवरेज के पानी से गिर गई। चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल होने पर मुतासिरा खानदान शदीद परेशानी से दो चार। आबिद हुसैन का आला हुकाम से दादरसी करने के अलावा सीवरेज मसाइल हल कराने का मुतालबा कर दिया। चिन्योट में जिला म्यूनिसिपल अफसरान की मुबैना गफलत, सीवरेज के गंदे पानी ने गरीब का घर गिरा दिया। मोहल्ला अहमदपुरा के रिहायशी आबिद हुसैन के घर की दीवार सीवरेज के पानी से गिर गई। चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल होने पर मुतासरा खानदान शदीद परेशानी से दो चार। आबिद हुसैन का आला हुकाम से दादरसी करने के अलावा सीवरेज मसाइल हल करने का मुतालिबा। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं नुमाइंदा सिटी 41 अब्दुल कदीर से। जी अब्दुल कदीर, बताइएगा। हाँ बिल्कुल, सीवरेज के गंदे पानी ने गरीब आदमी के घर को भी नहीं छोड़ा और इस वक्त हम मौजूद हैं चिन्योट के इलाके मोहल्ला अहमदपुरा में और यहाँ पर एक जो है वो आबिद हुसैन, जिसने बड़ी मुश्किल से जो है वो अपने घर की दीवार बनाई, लेकिन गंदे सेम ज़दा पानी के बायस उसकी घर की दीवार जो है वो गिर चुकी है। आप मेरा कैमरामैन औरंगजेब आपको दिखा भी सके तो ये वो दीवार थी जो कि इस गंदे पानी की वजह से गिरी है और ये आबिद हुसैन जो कि मेहनत मजदूरी का काम करता है और बड़ी मुश्किल से पहले ही इसने जो है वो अपना घर की दीवार बनाई थी। अब जो है वो ये चादर और चार दीवारी का तकद्दुस जो है वो पामाल होता हुआ दिखाई दे रहा है। इससे बात करने की कोशिश करते हैं। सर बताइएगा कि ये दीवार गिर चुकी है सीवरेज के गंदे पानी की वजह से, कितने अरसा हो गया ये गिरी हुई, क्या वजह? इसको 20 दिन हो गए जी गिरे हुए।
ये गंदा पानी, ये महल्ले पूरे का गंदा पानी आता है इधर। जो मालिक प्लाट है उसको कितनी बार हमने फोन भी किया है और वो नहीं इस बार तवज्जो दे रहे। ये गंदे पानी की वजह से ये मेरी दीवार गिर गई है। अब मैं कहाँ से बनाऊं, मजदूर बंदा हूँ। तो क्या मुतालबा करते हैं जी? ये हमारा मुतालबा है कि ये दीवार भी बन जाए, हमारी इमदाद की जाए और ये पानी भी रोका जाए। ये जिनका प्लाट है उनको कहा जाए। बिल्कुल, ये आबिद हुसैन ने बड़ी मुश्किल से जो है वो अपने घर की दीवार तामीर की थी, लेकिन ये दीवार जो है वो गंदे सेम ज़दा पानी के बायस गिर चुकी है और ये हुकूमत से इंतजाम से ये मुतालबा कर रहा है कि एक तो इसकी दाद रसी की जाए और दूसरा मोहल्ला अहमदपुरा में जो सीवरेज मसाइल बने हुए हैं और मुख्तलिफ जगहों पर गंदा पानी जोड़ की शक्ल इख्तियार कर चुका है। शुक्रिया अब्दुल कदीर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। फैसलाबाद स्टेट बैंक की जानिब से सजा 2 रोजा मेरा पाकिस्तान मेरा घर मेला। शहरियों की जानिब से मेले की भरपूर पजीराई। बैंकों और डेवलपर्स की जानिब से स्टॉल्स लगाकर दिलचस्पी रखने वाले शहरियों को आगाही फराहम की गई। इसी हवाले से मजीद जानते हैं अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, बताइएगा। बात की जाए स्टेट बैंक की जानिब से सजा है 2 रोजा मेला, जिसमें मेरा पाकिस्तान मेरा घर के उन्वान से यहाँ पर अब बैंकों को डेवलपर्स को इकट्ठा किया गया है। यहाँ पर बैंकों के स्टॉल्स लगाए गए हैं। तमाम बड़े बैंक मौजूद हैं। स्टेट बैंक की हदायत पर बैंकों को इकट्ठा किया गया है। विजिटर्स मौजूद हैं, हज़ारों विजिटर्स यहाँ पर विजिट कर रहे हैं जिनकी रहनुमाई की जा रही है। इसके अलावा यहाँ पर डेवलपर्स भी मौजूद हैं जो कि बता रहे हैं कि किन शराइत पर यहाँ पर प्लाट्स दिए जाएंगे, किन शराइत पर घर दिए जाएंगे। इसके अलावा जो विजिटर्स की एक बड़ी तादाद यहाँ पर शरीक है जो कि यहाँ पर लाइनों में भी लगी हुई है, चाह रहे हैं कि उनकी रहनुमाई हो सके। तो यहाँ पर बात भी करते हैं इनसे। जी बताइएगा, नए पाकिस्तान के हवाले से यहाँ पर आप आए हैं, क्या उम्मीदें हैं आपको? सर, हम अपने नए घर के सिलसिले में इधर हाजिर हुए हैं। ठीक है, इमरान खान का ये पहली हुकूमत है जिसने ये प्रोग्राम शो किया है। बाकी हुकूमत ने अभी तक कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं कहा कि लोन लें और 20 साल की मुद्दत में आप दें हमें। ठीक है, 20 साल की मुद्दत में हम देंगे, इंशाल्लाह अपना घर का ख्वाब पूरा होएगा। थैंक यू। इस हवाले से अपना घर ख्वाब पूरा करने के लिए यहाँ पर आए हैं। हमारे साथ बैंकों के नुमाइंदे भी मौजूद है। जी बताइएगा, बैंक किस तरह से लोगों के साथ ताउन कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें ताउन की आपने बात की है कि HBL, इस वक्त मैं ये HBL के प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूँ, HBL के स्टॉल पे, और हम लोग जो है फौरन जो HBL के कस्टमर जिनका अकाउंट HBL में है उनको हम फौरी तौर पे इंटरटेन कर रहे हैं और सेम डे विदिन 15 मिनट्स हम उनका लोन सेक्शन कर रहे हैं और लोन दे रहे हैं। यानी उनको अप्रूवल लेटर दे रहे हैं, ऑफर लेटर दे रहे हैं, वो लेके आएंगे हमारे पास, वो डॉक्यूमेंटेशन सारी वो प्रोसीजर्स में होते हुए वो ले लेंगे, जिनको आज हम ऑफर लेटर दे रहे हैं 15 मिनट में। इस हवाले से बताया जा रहा है कि यहाँ पर 15 मिनट में बैंक की जानब से ऑफर लेटर दिया जा रहा है, तो ये एक बहुत बड़ी ऑफर है स्टेट बैंक की जानब से। अब्दुल रहमान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। फैसलाबाद में अंजुमन ताजरान सिटी क्लॉथ बोर्ड रजिस्टर्ड का इजलास में कपड़ा मार्केटों के ओहदेदार मौजूदा कारोबारी सूरत हाल पर ताजरों ने शदीद परेशानी का इजहार किया। हुकूमत से छोटे कारोबारी तबके के लिए इक़दामात उठाने की अपील। मजीद जानते हैं फजील अहमद से। जी फजील, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, सिटी क्लॉथ बोर्ड रजिस्टर्ड फैसलाबाद का आज इजलास मुनक्कद हुआ है, जिसमें कपड़ा मार्केटों के तमाम ओहदेदारान दुकानदार जो हैं वो शरीक हुए हैं। और आज के इजलास की सदारत जो है वो जनरल सेक्रेटरी अंजुमन ताजरान सिटी क्लॉथ बोर्ड रजिस्टर्ड फैसलाबाद अब्बास सदर शेख की जानिब से की गई है। और इजलास के अंदर दुकानदारों की जानिब से मौजूदा कारोबारी सूरत हाल के हवाले से शदीद परेशानी का इजहार किया जा रहा है कि ईद की और रमज़ान की भी आमद है, लेकिन कारोबार जो हैं वो ठप के ठप ही हैं और गाहक जो है वो मार्केटों का रुख नहीं कर रहा, जिसकी बड़ी वजह जो है वो महंगाई में इजाफा है। अब्बास सदर शेख मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं मज़ीद इस हवाले से क्या कहते हैं। ये शेख साहब बताइएगा, इजलास के क्या मकासद थे, क्या इजलास के अंदर गुफ्तगू की गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि शाबान और रमज़ान जो है ये हमारे कपड़े के ताजरों के लिए पूरे साल में ये एक कारोबार का महीने होते थे 2, मगर इस वक्त देखें शाबान का महीना जो है वो आधे से ज़्यादा गुजर चुका है, आगे रमज़ान है, मगर यहाँ पर मार्केटों में गाहक नहीं है। उसकी वजह क्या है कि महंगाई का एक तूफ़ान आ चुका है। बिजली, गैस, पेट्रोल, आटा और दालें, चीनी, हर किस्म की चीज़ों में इजाफा हो चुका है। आवाम जो है परेशान है, इस वजह से मार्केटों में जो है वो गाहक नाम की कोई चीज़ नहीं। जी बिल्कुल, गाहक नाम की कोई चीज़ नहीं। और भी दुकानदार यहाँ पर मौजूद है। जी आप बताइएगा, क्या कहेंगे, क्या सूरत हाल है कारोबार? सर, इस टाइम कारोबार ठप हो चुके हैं, बिल्कुल ही बहरान का समा चल रहा है। ये दिन हमारे कारोबार के दिन है, बहुत ज़्यादा ना गमगीन सूरत हाल है, जिसकी वजह से ताजर परेशान है। हम वज़ीर आज़म साहब को यही कहेंगे कि आप एक्शन ना लें,
अब कोई प्लीज़ बहुत मेहरबानी कोई काम करके दिखाएं। अच्छा, बिल्कुल कोई इकदामात उठाए जाएं ताकि कारोबार चल सकें। दुकानदारों का मजीद क्या कहना है इस इजलास में जो गुफ्तगू की गई है? जी आप बताइएगा हाजी साहब, क्या कहेंगे, क्या मुतालबा? रहीम, इतनी की महंगाई हो चुकी है कि कोई चीज़ भी सस्ती नहीं है, कि अवाम बहुत परेशान है, कमज़ोर है। ये हुक्मरानों को पता नहीं चलता कि ये क्या कर रहे हैं। अभी इन्हों के जाने का वक्त है, पता नहीं, अल्लाह पे से जानता है। मगर इन्हों को चाहिए कि कम से कम महंगाई पे कंट्रोल करें, ताकि कौम याद रखे। अच्छा, बिल्कुल महंगाई पर कंट्रोल किया जाए ताकि कारोबार जो है वो ताजिरों चल ने शदीद परेशानी का इजहार किया। फजील अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। तो आपको बताएं, जंग में स्कूल सरबराहान के जाली दस्तखत करने वाले मुलाजमीन के खिलाफ महकमा तालीम का एक्शन। 9 स्कूलों के क्लरिकल स्टाफ को फौरी मुअत्तल करने के अहकाम जारी कर दिए। CEO एजुकेशन मोहम्मद नवाज ने इंक्वायरी करने की भी हिदायत जारी कर दी। क्लरिकल स्टाफ की जानिब से मुबैना तौर पर स्कूल सरबराहान के जाली दस्तखत करके स्कूल बजट में खुर्द-बुर्द की थी। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।